क्वेश्चन नंबर 43 है, कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर पायराइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी है Cu2H, ऑप्शन नंबर डी है Cu2FeS2। ठीक है, इन चारों में से 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है CuFeS, ऑप्शन नंबर बी है CuFeS2, ऑप्शन नंबर सी है Cu2S एंड ऑप्शन नंबर डी है Cu2FeS2। ठीक है, इन चारों में से 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखो ABCFD। तो इन चारों में से 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप जल्दी से लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है CuFeSO4, ऑप्शन नंबर बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी है CaSO4 इंटू 2H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। CuSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 2H2O एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ABCFD। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2O। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप 1, ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप 2, ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए ABCFD। ऑप्शन नंबर ABCFD। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए है MnO, ऑप्शन नंबर बी है MnO2, ऑप्शन नंबर सी है KMnO4 एंड ऑप्शन नंबर डी है KMnO4। ठीक है, इन चारों में से 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए ABCFD। MnO, MnO2, KMnO4 एंड KMnO4। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी KMnO4। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है Fe, ऑप्शन नंबर बी है Cu, ऑप्शन नंबर सी है Ti एंड ऑप्शन नंबर डी है Zn। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ABCFD, Fe, Cu, Ti या फिर Zn। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी Zn। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आई होप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n+2। आगे देखेंगे, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। ठीक है, इन चारों में से 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए ABCFD। ऑप्शन नंबर ए, बी से या फिर डी, 8, 6, 4 या फिर 12। तो इन चारों में से 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन में कार्बन का संकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है sp3,
ऑप्शन नंबर बी है sp स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है sp एंड ऑप्शन नंबर डी है dsp q d स्क्वायर। ठीक है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp स्क्वायर, sp या फिर sp d स्क्वायर। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप जल्दी से चूज कीजिए, ए बी सी या फिर डी। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इन चारों में से 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए sp। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइन में पाई बांड की संख्या है। इथाइन में पाई बांड की संख्या है, तो इथाइन में पाई बांड की संख्या क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इसकी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। ए बी सी या फिर डी, 1 2 3 या फिर 4। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52 है, C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है। C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है, तो इसकी संख्या क्या होगी, जल्दी से आप लिखिए इसका आंसर और अपना आंसर खुद चेक करते जाइएगा कि आपका कितना सही है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है 6। 2 3 4 6, 52 का करेक्ट आंसर डी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 53 है, टेरी लोन है। टेरी लोन क्या है, जल्दी से लिखिए इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर बी है पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीएथिलीन एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीप्रोपिलीन, इन चारों में से 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इन चारों में से 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलिस्टर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है, तो आप पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए है थायोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूना एन, ऑप्शन नंबर सी है GRN एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल, यानी ये तीनों, ए बी सी या फिर डी। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इन चारों में से 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी ये तीनों। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्यूना एस में इसका अर्थ है, यानी ब्यूना एस में इसका क्या अर्थ है, आप जल्दी से लिखिए। ब्यूना एस में इसका अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन। सोडियम, सल्फर, स्टाइरिन या फिर नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए, ए बी सी या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्टाइरिन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, पीवीसी का एकलक है। पीवीसी का एकलक है, तो पीवीसी का एकलक क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। पीवीसी का एकलक है, ऑप्शन नंबर ए है एथीन, ऑप्शन नंबर बी है टेट्राफ्लोरोएथीन, यहाँ पे टेट्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोएथीन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोइथीन। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटाडाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है एथाइन, ऑप्शन नंबर सी है स्टाइरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है आइसोप्रीन। ठीक है, ब्यूटाडाइन, ऑप्शन नंबर बी है एथाइन एंड सी स्टाइरिन एंड दी आइसोप्रीन। ठीक है, इन चारों में से 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आइसोप्रीन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है।
ऑयल ऑफ मीराबिन कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी है कर्टियस अविकीरिया, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोबेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी है फिनॉल। ए बी सी या फिर डी। ऑयल ऑफ मीराबिन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी। 58 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोबेंजीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आई थिंक ये हो चुका है, तो आप जल्दी से लिखिए इसका आंसर कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है SiO2, ऑप्शन नंबर बी है MgO, ऑप्शन नंबर सी है SO2 एंड ऑप्शन नंबर डी है CrO2। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी 59 का, इन चारों में से। तो इन चारों ऑप्शन में से 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए SiO2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है, बेंजीन का सरल सूत्र है। बेंजीन का सरल सूत्र है, तो बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, आप जल्दी से लिखिए बिना ऑप्शन देखिए। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है CH, ऑप्शन नंबर बी है C2H2, ऑप्शन नंबर सी है C6H6 एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इन चारों में से 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए A B C या फिर डी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A CH। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या लाया जाता है। वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा के उत्प्रेरक के रूप में काम में लाया जाता है वो है TL। ऑप्शन नंबर ए है TL, ऑप्शन नंबर बी है TH, ऑप्शन नंबर सी है TI एंड ऑप्शन नंबर डी है TE। इन चारों में से 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए। तो इन चारों में से 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी TI। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, तो विद्युत अपघट्य के नियम किसने दिए थे, जल्दी से उनका नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टवाल्ड ने, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे ने एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्हेनियस ने। ठीक है, लैमार्क ने, ऑस्टवाल्ड ने, फैराडे ने या फिर आर्हेनियस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आप जल्दी से लिखिए A B C या फिर डी। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने। आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।